हेलो, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग टू डियर ऑल माय स्टूडेंट। आज मैं फिर से CIPCC का CF फाउंडेशन के क्लास में CIPCC ने CF फाउंडेशन के क्लास में फिर से लेकर के आया हूँ। और CF फाउंडेशन क्लासेस में आप लोगों को मैं बता दूँ कि इकोनॉमिक्स का क्लास होने वाला है जो मैंने लिख दिया हूँ। और इसमें चैप्टर होगा लॉ ऑफ डिमांड। चैप्टर का नेम क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड चैप्टर जो है वो होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिमांड। तो अब देखिए, समझना है कि डिमांड क्या है। तो देखिए, डिमांड को बोला गया, डिमांड इज अ पार्टिकुलर अमाउंट द बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाई एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन टाइम पीरियड। मतलब कि डिमांड का मतलब होता है कोई पार्टिकुलर अमाउंट है जहाँ पे बायर जो है वो रेडी होता है और साथ साथ वो खरीदने के लिए तैयार होती है जो दिया हुआ प्राइस है एक निश्चित समय अवधि में। इसलिए कहा गया है ए क्वांटिटी डिमांड इज द पार्टिकुलर अमाउंट द बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाई एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम पीरियड एंड अदर थिंग्स विल बी इक्वल। और अदर थिंग्स जो रहेगा से इक्वल रहेगा, समान रहेगा, तो ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। तो मैं एक बार लिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर पता चलेगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। पहले डिमांड के मैं बारे में बता रहा हूँ। डिमांड refers to a quantity demand कहता है डिमांड refers to quantity demand refers to, मैं मिटा करके लिखवा रहा हूँ, the quantity demand, the quantity demand is a particular amount क्या समझे? the quantity demand is a particular amount the buyer are willing and able to buy a goods at a given price at particular given period of time and other things will be
इक्वल। देखिए मैं लिखवा दिया हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। कहता है द क्वांटिटी डिमांड इज अ पार्टिकुलर अमाउंट द बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय ए गुड्स एट अ गिवन प्राइस एट पार्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड अदर थिंग्स विल बी इक्वल। कहता है कि क्वांटिटी डिमांड जो होती है एक पार्टिकुलर अमाउंट है जिस पे कोई बायर है उस चीज़ को खरीदने के लिए या तैयार होती है, उस चीज़ को लेने के लिए या खरीदने के लिए तैयार होती है एक दिया हुआ प्राइस पे, एक दी हुई प्राइस पे और साथ साथ एक निश्चित समय अवधि में। अब ये नहीं कि बायर जो है सो खरीदेगा मतलब ये नहीं कि अगर कोई प्रोडक्ट का 10 रुपया प्राइस है, बायर सोच रहा है कि मैं खरीदता लेकिन उसका 5 रुपीज़ प्राइस होता तो ये डिमांड नहीं कहलाएगा। साथ ही साथ यदि किसी कमोडिटीज़ का 10 रुपीज़ प्राइस है, अगर कंज्यूमर लेने के लिए एबल है और वो सोच रहा है मैं खरीदूँगा, अब खरीदूँगा का मतलब ये नहीं कि वो कब परचेज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होनी चाहिए कि एक निश्चित समय अवधि में उसे परचेज करनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग मेरे बातों को आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे और एकदम आसानी से समझना। देखिए एक सीए फाउंडेशन वाले कहता है कि सर इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, सीए फाउंडेशन में बहुत टफ इकोनॉमिक्स पूछते हैं, लेकिन नहीं, आराम से समझिए, एकदम अच्छा लगा, एकदम इजी लगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ईच एंड एवरी कंटेंट में ये कर दूंगा। चूँकि मैं बता दूं कि मैं अकाउंटेंसी का भी मैं क्लासेज लेता हूँ, सीए फाउंडेशन का, और साथ साथ मैं इकोनॉमिक्स का भी क्लासेज लेता हूँ और स्टैटिस्टिक्स का भी मैं क्लासेज लेता हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का। बट मैं अभी सीए फाउंडेशन वाले के लिए सिर्फ ओनली अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का ही अभी लाइव ले पा रहा हूँ, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का एक बार में पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं पहले इन दोनों पेपर को लेकर मैं चला हूँ, उसके बाद जब रिमेनिंग टाइम आएगा तो उसको भी लेके आऊँगा। आई होप कि मेरे बातों को आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। अब देखेंगे साथ ही साथ डिमांड के लिए, क्वांटिटी डिमांड के होने के लिए फिर 5 थिंग्स का होना भी कंपलसरी है, 5 इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा है। 5 एलिमेंट आर नेसेसरी फॉर क्वांटिटी डिमांड। 5 एलिमेंट कहता है इनहेरेंट 5 एलिमेंट आर necessary for quantity demand, ठीक है। तो देखिए 5 एलिमेंट्स क्या क्या हो सकती है क्वांटिटी डिमांड के लिए। तो पहला हो सकता है, पहला एलिमेंट में आपको आएंगे, कहता पहला डिजायर फॉर गुड्स। आपको गुड्स का इच्छा होना चाहिए, डिजायर फॉर गुड्स। पहली बात, यानी कि आपको गुड्स यानी कि कोई वस्तु का इच्छा होनी चाहिए, पहला। उसके बाद कहता सफिशिएंट रिसोर्स, ठीक है। दूसरा क्या होगा सफिशिएंट, मैं इसके बारे में डिस्कस भी करूँगा। सफिशिएंट रिसोर्स टू बाई अ गुड्स। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होगा आपको विलिंगनेस टू बाई। विलिंगनेस या कह सकते हैं विलिंगनेस टू स्पेंड, मतलब खर्च करने का इच्छा होनी चाहिए। साथ साथ 4 में होगा एट गिवन प्राइस, साथ साथ होगा एट पार्टिकुलर
टाइम। देखिए 5 एलिमेंट जो है, 5 एलिमेंट लॉ ऑफ डिमांड होने के लिए आपको 5 एलिमेंट का भी रिक्वायरमेंट है। तो पहला देखिए मैं लिखाया हूँ डिजायर ऑफ गुड्स, मतलब आपको गुड्स के लिए इच्छा होना चाहिए। पहली बात हो मतलब ये कि मुझे सपोज दैट मुझे एक शर्ट परचेज करनी है, इसका मतलब गुड्स हो गया, इच्छा है मुझे गुड्स का, मतलब ज़रूरत है, मतलब नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है मुझे, ठीक है। दूसरी बात सफिशिएंट रिसोर्सेज टू बाय ए गुड्स, मतलब ये कि मुझे तो एक शर्ट परचेज करनी है ही, लेकिन मेरे पास सपोज दैट मानिए कि पैसा है ही नहीं, लेकिन मुझे शर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी डिमांड नहीं होगा। तभी होगा कि मेरे पास एक सफिशिएंट रिसोर्स होना चाहिए, इसलिए बोला गया सफिशिएंट ऑफ रिसोर्स टू बाय ए गुड्स, मतलब उस गुड्स को परचेज करने के लिए मुझे सफिशिएंट मात्रा में मुझे रिसोर्स मतलब साधन होनी चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए? इनकम होनी चाहिए, मतलब मेरे पास पैसे होनी चाहिए, क्योंकि कोई रिसोर्स से ही परचेज होगी, मतलब मनी से, पहली बात। दूसरी कि मुझे तो एक शर्ट की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, और मेरे पास पैसा भी है, तो भी डिमांड नहीं कहलाएगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करनी पड़ेगी, कौन सा? तो कहता है विलिंगनेस टू स्पेंड, उस पैसे को खर्च करने के लिए उसको इच्छा भी होनी चाहिए। नहीं तो आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे पर्सन होगा जिसको हम लोग माइजर बोलते हैं, मतलब कंजूस, ठीक ना, उसके पास पैसा भी है, उसको शर्ट परचेज करने के लिए रिक्वायरमेंट भी, ज़रूरत भी है, ठीक है, उसको साधन मतलब इनकम मनी पावर भी है, बट वो पर्सन खर्चा करना नहीं चाहता, तो वो भी डिमांड नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि तीसरा ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए तीसरा? तो उस पैसे को खर्च करने के लिए उसे इच्छा भी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये समझ गए। चौथा एट गिवन प्राइस, साथ साथ वो उसको एक रिक्वायरमेंट भी है गुड्स का, साथ साथ उसके पास सफिशिएंट मात्रा में मनी भी है। तीसरा उस पैसे को खर्च करने के लिए रेडी है, उसके साथ साथ वो जो मनी है, मतलब कि जो प्राइस है उस गुड्स को, उतने ही पे उसको लेने के लिए भी तत्परता होनी चाहिए। मतलब इसलिए कहा एट ए गिवन प्राइस, जो प्राइस दिया हुआ है वो, साथ ही साथ एक निश्चित समय अवधि में। ये नहीं कि मुझे खरीदना है, मेरे पास पैसा भी है, मैं खर्च करना भी चाह रहा हूँ, जो मूल्य दिया हुआ उस पर भी लूँगा, लेकिन मैं खरीद लूँगा, ये डिमांड नहीं कहलाएगा। मतलब एक मैं सोचा और एक जल्दी में निश्चित समय अवधि में मैं जब परचेज कर लूँगा, तो वो क्या कहलाएगा? क्वांटिटी डिमांड कहलाएगा। फिर से मैं रिवीजन करता हूँ। मैं सबसे पहले क्वांटिटी डिमांड का डेफिनेशन में लिखाया, तो क्या लिखा है? दी क्वांटिटी डिमांड इज अ पार्टिकुलर अमाउंट द बायर्स are willing and able to buy at a given price at a given particular time period, and other things will be equal, that is called quantity demand. There are 5 element for demand, 5 element होनी चाहिए डिमांड का। फर्स्ट desire of goods, सेकेंड sufficient resource to buy a goods, and थर्ड होनी चाहिए willingness to spend, and फोर्थ पॉइंट होगा एट ए गिवन प्राइस, फिफ्थ होगा एट पार्टिकुलर टाइम पीरियड। थैंक यू सो मच। आज का क्लास मैं इतना ही पे रोक रहा हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। ओके।